नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 17 के समीप बाराती बस टकराई डिवाइडर से, कोई हताहत नहीं। बर्मा माइंस बीपीएम मध्य विद्यालय में चोरों का आतंक जारी, स्कूल प्रबंधन ने दर्ज कराई शिकायत। और भोजन और पानी की तलाश में 20 हाथियों का झुंड निकला दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, गुंडा बिहार रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया झुंड। अब खबरें विस्तार से। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 17 के समीप बाराती बस डिवाइडर से टकराया, किसी के हताहत की सूचना नहीं। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 17 के समीप बाराती बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि इस घटना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यहाँ बस ये देखा, बस आई और रोड पूरा जाम हो गया, वही देखने आए। डिवाइडर के ऊपर बस चढ़ा दिया, पूरा डिवाइडर के ऊपर बस चढ़ा दिया ड्राइवर, है ना। अनएक्सपीरियंस ड्राइवर होने की वजह से यही सब होता है। मतलब दुकान वगैरह भी बच गई तो बस घुस जाता दुकान के अंदर भी, जैसा दिख रहा था। ये कैसे कर सकते हैं दुकान? बड़ा हादसा टला। हाँ, किसी को चोट उट तो नहीं लगा ना, खाली चढ़ा दिया, पूरा चढ़ा दिया, किसी को लगा नहीं है। नहीं। ये कौन है, बस कहाँ जा रहा है पता? बाराती बस है, कहाँ जा रही है आगे पता नहीं। बाराती बस था, ये बाराती बस है। हाँ, बारात जा रही। बर्मा माइंस बीपीएम मध्य विद्यालय में चोरों का आतंक, प्रबंधन ने बर्मा माइंस थाने में दर्ज कराई शिकायत। जनता दल यूनाइटेड के नेता जमशेदपुर के सिटी एसपी से मिले। जमशेदपुर के बर्मा माइंस बीपीएम मध्य विद्यालय में कल विद्यालय के अवकाश के दिन चोरी की घटना घटी, जिसमें चोरों ने विद्यालय के कक्ष से सीलिंग पंखे निकालकर चोरी कर लिया। पिछले महीने भी 24 मई को विद्यालय के निर्माणाधीन शौचालय में 3 बेसिन, नल व दरवाजे की कुंडी सहित अन्य सामग्रियों की चोरी कर ली गई थी। लगातार विद्यालय परिसर में हो रही चोरी की घटना को लेकर विद्यालय प्रबंधन ने बर्मा माइंस थाना में लिखी शिकायत दर्ज कराई। वहीं जनता दल बर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष बबलू कुमार ने इस संबंध में जमशेदपुर के सिटी एसपी से बात की और कहा कि बीपीएम विद्यालय में जमशेदपुर पूर्वी के पूर्व विधायक सरयू राय की विधायक निधि से शौचालय का निर्माण हो रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा पिछले दिनों शौचालय में तोड़फोड़ मचाया गया तथा शौचालय में उपयोग में आने वाले उपकरण को चोरी कर लिया गया था। बबलू कुमार ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में बार बार चोरी होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सीधे सीधे स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। श्री कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द चोरी की घटना के पीछे के तत्वों की पहचान करे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे, अन्यथा जदयू बर्मा माइंस मंडल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सरायकेला खरसावां जिले के गुंडा बिहार स्टेशन में हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर देखा गया है, जिसमें 15 बड़े हाथी और 5 हाथी बच्चे शामिल हैं। यह झुंड दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भोजन और पानी की तलाश में निकला था और गुंडा जंगल में डेरा हुआ है। भीषण गर्मी के कारण हाथी झुंड गुंडा बिहार रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे ट्रैक पर देखा गया। हाथियों की संख्या 14 बड़े हाथी और 5 हाथी बच्चे हैं। गुंडा बिहार रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे ट्रैक है। भोजन और पानी की तलाश के दौरान हाथी ट्रैक के सामने आ जाते हैं और बार बार ट्रैक पार करना पड़ता है। यह घटना दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुरी प्रमंडल अधीन गुंडा बिहार रेलवे स्टेशन के आसपास हुई है। हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर आवाजाही करता देखा गया है, जिससे रेलवे हादसे की संभावना बढ़ जाती है। हाथी का झुंड गर्मी पड़ते ही पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिला अंतर्गत अयोध्या पहाड़ धनुदेह होते सरायकेला जिला प्रवेश कर जाते हैं, जहां पानी और भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। दलमा गज परियोजना से भोजन और पानी की तलाश में भटक कर पहुंच रहे हैं। इस क्षेत्र में 12 महीना हाथी का झुंड विचरण करते हैं। गुंडा बिहार स्टेशन के आसपास रेलवे ट्रैक में हाथी की जाने जा चुकी है, जहां कॉरिडोर की जरूरत है। कॉरिडोर बन जाने के बाद यह घटना कम हो जाएगी। सरकार और वन एवं पर्यावरण विभाग की अनदेखी के कारण यह घटना घटी है। चांडिल वन क्षेत्र के पदाधिकारी ने बताया कि रात्रि और सुबह यह झुंड पानी और भोजन के लिए जंगल छोड़कर पानी की तलाश में डैम जलाशय पहुंचते हैं और वापस उसी तरह लौट जाते हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, जहां हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर आया है और हादसे हुए हैं। उदाहरण के लिए राउरकेला के बंडामुंडा वर्सुआ रेलवे ट्रैक पर 28 हाथियों का झुंड देखा गया था, जिसमें छोटे हाथी भी शामिल थे। महिला शिक्षक अपने विभिन्न मांग को लेकर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय पहुंची और बीडीओ को मांग पत्र सौंपा।
अन्य राज्यकर्मियों की भांति शिक्षक संवर्ग को MACP का लाभ देने, राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष करने तथा केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ प्रदान करने, 300 दिनों से अधिक अवकाश उपार्जित होने वाले अवकाश के उपभोग की स्वीकृति प्रदान संबंधित 11 सूत्री मांग वीडियो के माध्यम से सरकार को सौंपा गया। शिक्षक अरुणति कुमारी ने कहा कि हम लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे हैं। हेमंत सरकार राज्य के सभी कर्मचारियों को MACP का लाभ दे रही है, लेकिन शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है और शिक्षक वंचित है। रिटायर की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी जाए आदि 11 सूत्री मांग पत्र हम लोगों की है। मामला में हम लोग आज यहाँ झारो टेप, मैं अरुणति कुमारी झारो टेप की महिला उपाध्यक्षा हूँ। हम लोग आज झारो टेप के बैनर तले यहाँ प्रखंड कार्यालय जमशेदपुर में BDO सर को एक 11 सूत्री मांग को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। हम सभी महिला शिक्षिका हैं। इस झारो टेप के बैनर तले से हमें झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी से यह मांग करती हूँ मैं कि झारखंड सरकार के सारे कर्मचारियों को MACP का लाभ दिया जा रहा है। एक शिक्षक संवर्ग ही हैं जो इस लाभ से वंचित हैं। अतः मैं आज इस मंच से झारखंड सरकार से यह मांग करती हूँ कि शिक्षकों को भी इस लाभ को दिया जाए। साथ ही साथ हमारी जो रिटायरमेंट की जो उम्र है 60 साल उसे बढ़ाकर 62 साल किया जाए एवं केंद्रीय कर्मचारियों की भांति हम राज्य कर्मियों को भी शिशु शिक्षण भत्ता दिया जाए। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा हम लोग को जो 300 दिनों का जो उपार्जित अवकाश है, हम लोग को पूरे सर्विस काल में 300 का ही अर्जित अवकाश हम लोग को दिया जाता है। बाकी जो भी अवकाश हम लोग का होता है वह ऐसे ही लैप्स हो जाता है। तो हम लोग सरकार से यह भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग को 300 दिन के अलावे जो भी उपार्जित अवकाश है उसे हम लोग को उपभोग करने की स्वीकृति दी जाए। साथ ही साथ इसके साथ हम लोग को जो है अभी हम लोग NPS से OPS झारखंड सरकार की ही देन है कि हम लोग को जो है OPS मिली है। हम लोग ओल्ड पेंशन के तहत आ गए हैं, लेकिन NSDL में हमारे जो पैसा NPS में कटा हुआ है वह भी वापस नहीं आया है। तो सरकार से हम लोग यह भी चाहते हैं कि हमारे जो NSDL में पैसा है उसको वापस करने में हमारी सहायता करें और जितने भी हमारे जो कर्मचारी हैं जो रिटायर हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द OPS का लाभ देने की कृपा करें। सोनारी कागल नगर स्थित ब्रह्मानंदम हॉस्पिटल के स्थापना के 1 वर्ष होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनारी कागल नगर स्थित ब्रह्मानंदम हॉस्पिटल के स्थापना के 1 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केक काटकर एक दूसरे को बधाई दिया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए हॉस्पिटल के निर्देशक मोनू भट्टाचार्य ने बताया। वजह है कि सोनारी एरिया और कदमा एरिया रिमोट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है TMH, नहीं तो वो भी टेस्ट कंप्लीट होना जरूरी है तब जाकर TMH में फैसिलिटी मिलेगा। TMH नहीं तो स्टील सिटी और उसके बाद कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था, सीधा नहीं तो मानगो में जाना पड़ता है। तो ये एक ही ऑप्शन है कि ये रिमोट जोन में चलना है, काम करना है, सेवा, मेरा इच्छा सेवा। अब ये सेवा बोलने से इनका पेट नहीं चलेगा, इनका भी पेट नहीं चलेगा, मेरा भी पेट नहीं चलेगा। मेरा इच्छा है सेवा, तो मैं लोगों को सेवा ही पहुँचा रहा हूँ, चाहे अभय कृष्णा हो, चाहे आखोरी हो, चाहे पांडे हो, चाहे सुजीत हो, मैं लोगों के पास में पहुँच रहा हूँ। बस यही मेरा मेन इंटेंशन है, लोगों के पास में पहुँचूँ। शहर में कोई हॉस्पिटल एक छत के नीचे में क्रिटिकल केयर जैसे कार्डियक केयर हो, डायलिसिस हो जाए और एक ही साथ CCU ICU अवेलेबल हो, वो बड़ा दिक्कत था। पहले लोग ये छोटे छोटे अस्पताल में ऑपरेशन होता था, कहीं तो अगर सीरियस हो गया ICU की जरूरत हो या कार्डियक केयर की जरूरत हो तो हमें फिर और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसके लिए सर का मन में है कि ऐसा अस्पताल खोला जाए कि जहाँ पे शहर में एक छत में क्रिटिकल केयर तक की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ कार्डियक, नेफ्रो, न्यूरो सब एक छत के नीचे काम हो जाए, और वो ये संस्थान 1 साल से करते हैं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त के अध्यक्षता में हुई JSLPS की समीक्षा बैठक। स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को जोड़कर स्वावलंबी बनाने पर दिया गया बल। जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सुदृढ़ करने, स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को जोड़कर स्वावलंबी बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित हो रहे विभिन्न उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से नए उत्पाद तैयार करने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की गई। DPM JSLPS ने विभिन्न योजनाओं में कार्य प्रगति एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जिले में गठित कुल 16,612 स्वयं सहायता समूह में से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 समूह शामिल किए गए हैं। बैठक में वित्तीय समावेशन पर चर्चा की गई तथा जिन 1057 समूहों का संवर्धन
लिंकेज नहीं हो पाया उन समूहों की सूची तैयार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। RSETI में वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न ट्रेंड में प्रखंडवार लक्ष्य 1150 के अनुरूप 1040 युवक युवतियों को प्रशिक्षण कराया जा चुका है। उप विकास आयुक्त ने निर्देशित किया कि स्थानीय मांग एवं रुचि के अनुसार भी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएं एवं स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराएं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रखंड स्तर पर 18 से 35 वर्ष तक के युवक युवतियों का प्रशिक्षण एवं रोजगार संबंधित सर्वेक्षण दिनांक 19 अप्रैल 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। PMFME वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल लक्ष्य 385 के अनुरूप 48 उपलब्धि है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 150 समूहों को सीड कैपिटल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य दिया गया है। फूलों झानो आशीर्वाद योजना के तहत राशि प्राप्त लाभुकों का नियमित रूप से सर्वे कराने एवं हड़िया दारू बेचने वाले महिलाओं को इससे छोड़ने हेतु प्रेरित करने की बात कही गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। ₹2000 की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद में जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। भामाशाह जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग को लेकर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा ने सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा जमशेदपुर इकाई द्वारा आज ऐतिहासिक भामाशाह जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर भारत के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से महासभा में भामाशाह जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग रखी। ज्ञापन सौंपने के बाद अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, भामाशाह जैसे महापुरुषों का योगदान भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय है। लगभग 500 वर्ष पूर्व हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तब भामाशाह ने अपनी समस्त संपत्ति राष्ट्र रक्षा हेतु समर्पित कर दी थी। उनका यह त्याग न केवल एक व्यक्ति की राष्ट्रभक्ति का उदाहरण है, बल्कि यह बताता है कि किस प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा में अपना योगदान दिया। महासभा ने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसे महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यक है कि उनके जन्म दिवस पर देश भर में छुट्टी घोषित की जाए, ताकि जनमानस उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और उनके विचारों को आत्मसात कर सके।
इस मौके पर जिले के अनेक तैलिक साहू समाज के वरिष्ठ जन, युवाओं तथा महिलाओं की उपस्थिति रही। सभी ने एक स्वर में भामाशाह के त्याग और राष्ट्र प्रेम की सराहना की और ज्ञापन की मांग को उचित ठहराया। 23 अप्रैल को महादानवीर भामाशाह जी का जयंती समारोह है और हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। एग्रीकोप ट्रांसपोर्ट मैदान से हम लोगों का शोभा यात्रा जुलूस निकलेगा, जो कि हम लोग साक्षी भामाशाह चौक में आके समाप्त होगा और उसी दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। देश के माननीय प्रधानमंत्री के नाम आज हम लोग जमशेदपुर उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र सौंप रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर ब्लड बैंक प्रांगण में हीमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर ब्लड बैंक प्रांगण में सामाजिक संस्था हीमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने अपना रक्तदान किया। हीमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर का फाउंडेशन डे है, तो हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करके यार हीमोफीलिया अवेयरनेस करते हैं, तो ये करके हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग आज 50 to 60 बॉटल का टारगेट है। यही सब ब्लड जो कलेक्शन हुआ ये हीमोफीलिया बच्चे लोग के लिए हम लोग करते हैं। उन लोग को ज़रूरत पड़ता है, प्लाज्मा क्रायोफिसिबिलिटी इसी से बनता है, तो ये सब के लिए हम लोग आज ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। सरकार से कुछ मदद मिलती है आपको? हाँ, अभी हम लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल में डे केयर सेंटर हम लोग खोले हैं, 2018 से चल रहा है, रनिंग हो रहा है। उसमें वहाँ से हम लोग को जो हीमोफीलिया के लिए जो फैक्ट्री इंजेक्शन बहुत महंगा कॉस्टली इंजेक्शन है वहाँ से मिल रहा है पेशेंट लोगों के लिए। फिर एमजीएम में भी चालू किए हैं, एमजीएम में भी मिल रहा है, तो ये सब हम लोग को थोड़ा अभी सहूलत हो गया। लेकिन वो हम लोग का एमजीएम में हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर एक तो खोलना चाहिए कि जो हम लोग को हीमोफीलिया के लिए सुविधा हो। महिला थाना और यातायात थाना परिसर में अचानक पीपल का सूखा पेड़ का मोटा डाली गिरा, एक बड़ा हादसा टला। गनीमत यह रही कि सूखा पीपल का पेड़ का मोटा डाली यातायात के जिप्सी पर टकराते हुए जमीन पर जा गिरा। हालांकि कुछ लोग अगल बगल खड़े थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। एक बड़ा हादसा टल गया। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 17 के समीप बाराती बस टकराई डिवाइडर से, कोई हताहत नहीं। बर्मा माइंस बीपीएम मध्य विद्यालय में चोरों का आतंक जारी, स्कूल प्रबंधन ने दर्ज कराई शिकायत। और भोजन और पानी की तलाश में 20 हाथियों का झुंड निकला दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, गुंडा बिहार रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया झुंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।